आज का टॉपिक हिस्ट्री जीके है। इसमें इतिहास से रिलेटेड जो भी जीके में क्वेश्चन आता है उसके बारे में आपको बताया जा रहा है। और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है, चाहे आप किसी भी प्रकार का एग्जाम ग्रुप सी या डी लेवल का दीजिए, चाहे वो पुलिस का हो, डिफेंस का हो, रेलवे का हो, किसी का भी हो, इस टाइप का क्वेश्चन इसमें का क्वेश्चन हमेशा आता है। तो चलिए हम लोग सीधे क्वेश्चन देखते हैं, आपको खुद समझ में आएगा कि हाँ इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य या विष्णुगुप्त है। कौटिल्य या विष्णुगुप्त, अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य या विष्णुगुप्त है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी कहाँ वर्णित है? तो बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी जातक में वर्णित है। जातक एक बुक है जिसमें बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है। अगला क्वेश्चन है, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ क्या है या कौन सा है? तो हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है। ठीक है, महायान हीनयान बुद्ध धर्म में दो भाग है, तो इसमें हीनयान जो है इसका प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? कथा वस्तु है। नेक्स्ट है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस पुस्तक से ज्ञात होता है? तो जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास आपको कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। ये क्वेश्चन, इस सब का क्वेश्चन इसमें का जितना है ना, सब एग्जाम में बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आगे भी आने का संभावना है। रिपीटेड क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, इसीलिए इसको पढ़ा रहे हैं। आपका मेन जो क्वेश्चन है, अगर ये अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, चैनल को लाइक करिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, दोस्तों में शेयर भी करिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों एवं प्रकरणों में विभाजित है? तो अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों और 180 प्रकरणों में विभाजित है। ठीक है, ये अर्थशास्त्र जिसके लेखक चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त तीनों एक ही नाम है, वो 15 अधिकरण एवं 80 प्रकरणों में विभाजित है। अर्थशास्त्र बुक के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र से किस युग की जानकारी मिलती है? तो अर्थशास्त्र से मौर्य युग की जानकारी मिलती है, क्योंकि अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री और गुरु रह चुके हैं, तो अर्थशास्त्र मौर्य युग की जानकारी मिलती है। ठीक है, इसमें सीधे एकदम पूछेगा कि अर्थशास्त्र किस युग की जानकारी मिलती है, तो मौर्य युग हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट में कि संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर कल्हण हो जाएगा। कल्हण, सांस्कृतिक साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया? तो कल्हण के द्वारा किया गया। ठीक है, फिर है अगला क्वेश्चन कि कल्हण द्वारा रचित पुस्तक जिसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं शताब्दी तक का कश्मीर का इतिहास का पता चलता है, वो बुक का नाम क्या है? उस पुस्तक का नाम क्या है? तो राजतरंगिणी उस पुस्तक का नाम है, जिसका अर्थ होता है राजाओं की नदी। राजतरंगिणी, तरंगिणी मतलब हो जाएगा नदी और राज मतलब राजा हो जाएगा, तो राजतरंगिणी यानी राजाओं की नदी बोला जाता है। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक ये है राजतरंगिणी। सीधे क्वेश्चन इसमें से 2-3 टाइप का पूछता है। एक पूछ देगा कि राजतरंगिणी का लेखक कौन है? तो कल्हण हो जाएगा। राजतरंगिणी जो लिखा हुआ है वो किस पर बेस है? किस पर बेस है? तो हो जाएगा कश्मीर का इतिहास का पता चलता है। फिर बोलेगा कि इसमें कश्मीर का इतिहास कब से कब तक का है? तो प्रारंभ से लेकर 12वीं शताब्दी तक का ही इसमें कश्मीर का इतिहास का पता चलता है राजतरंगिणी से, जिसके लेखक कौन है? कल्हण है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अरबों के सिंध विजय का वृत्तांत किस नाम से जाना जाता है? तो चचनामा के नाम से जाना जाता है। उसके लेखक कौन है? तो अली अहमद है। इसमें से 2 टाइप का क्वेश्चन आएगा। एक आएगा कि अरबों के सिंध विजय का वृत्तांत जो है उस किस नाम से जाना जाता है? तो एक हो जाएगा चचनामा, और फिर आता है कि इसके लेखक कौन है? तो चचनामा के लेखक अली अहमद है। तो 2 टाइप का क्वेश्चन इससे पूछता है। अगला क्वेश्चन है कि संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टध्यायी के लेखक कौन है? तो संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टध्यायी के लेखक पाणिनि है। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है। और एक क्वेश्चन इससे पूछ देता है कि इससे किस इतिहास पर किस काल के इतिहास के बारे में पता चलता है? तो मौर्य युग और उससे पहले का इतिहास के बारे में पता चलता है। पाणिनि जो लेखक है, इनके द्वारा जो लिखा हुआ पुस्तक है संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टध्यायी, तो अष्टध्यायी से मौर्य युग या उससे पहले के इतिहास के बारे में पता चलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस पुस्तक में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है? तो अष्टध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि किस पुस्तक में सबसे पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। लिपि मतलब जैसे हम लोग जो लिखते हैं देवनागरी लिपि, रोमन लिपि, तो उसी टाइप का लिपि शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ? तो अष्टध्यायी जो बुक है उसमें हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेसियस कौन था? तो टेसियस जो है वो ईरान का राज्यवैद्य था। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि टेसियस कौन था? तो टेसियस जो है ईरान का राज्यवैद्य, राज्यवैद्य मतलब राजा का डॉक्टर जो होता है, राज्यवैद्य था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा है और आगे भी पूछने की संभावना है कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन है मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत था। किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है, मेगास्थनीज कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? अगला क्वेश्चन है इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? यह 1000 बार क्वेश्चन आ चुका है। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने लिखा है कौन सा बुक? इंडिका। इंडिका में किस युग की जानकारी मिलती है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में या उससे रिलेटेड देश में क्या क्या हो रहा था उसके बारे में जानकारी मिलती है इंडिका पुस्तक से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी? तो भारत का भूगोल नामक पुस्तक टॉलमी ने लिखी। टॉलमी जो है वो भारत का भूगोल नामक पुस्तक के लेखक हैं, टॉलमी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है? नेचुरल हिस्ट्री के लेखक प्लिनी है। प्लिनी जो है नेचुरल हिस्ट्री के लेखक, ये बार बार एग्जाम में पूछता है इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक प्लिनी है। फिर अगला क्वेश्चन है कि फाहियान। फाहियान जो है जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहता था, चीनी यात्री, वो कितने वर्ष तक भारत में रहा? तो 14 वर्ष तक भारत में रहा। फाहियान कौन था? तो एक चीनी यात्री था, चीन से आया हुआ था। किसके दरबार में आया हुआ था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। एक हर्षवर्धन वाला पूछता है कि हर्षवर्धन किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन के दरबार में कौन आया था? तो ह्वेंगसोंग हो जाएगा। और एक फाहियान वाला क्वेश्चन बार बार पूछता है कि फाहियान चीनी यात्री किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। और ह्वेंगसोंग जो है वो हर्षवर्धन के दरबार में आया था। फाहियान जो है वो कितने वर्ष तक भारत में रहा? तो 14 वर्ष तक भारत में रहा। अगर ये अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करिए। और जितना भी वीडियो बनाया है मैथ्स का, जीके का, रीजनिंग का, वो जाकर देखिए। और आगे भी जो बनाएंगे वो आपके पास पहुंच जाएगा, इसलिए बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। धन्यवाद।